Assalamualaikum. I hope you are doing well and good for health. तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी 13 क्लास है। ठीक है, तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है हमारे पास डिक्शनरी। ठीक है, इससे पहले हमने लिस्ट और टपल को कवर किया था क्लास 12 में। और आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरी। ठीक है, किसी का कोई भी सवाल हो पिछली क्लासों के हवाले से या आज की क्लास के लिए अकॉर्डिंग, जो भी सवाल हो, जो भी क्वेश्चंस हो आप लोगों के पास, वो आप लोग लास्ट में कर लीजिएगा लाजमी। ठीक है, अभी हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एंड लास्ट में हम देख लेंगे किसके क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अपने पास नोट डाउन कर लें, आपके जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि हम उसे लास्ट में कवर कर लें। अभी हम आज की क्लास की तरफ चलते हैं। हमारे आज का टॉपिक है डिक्शनरी। तो आज हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम एक फाइल भी बना लेते हैं क्लास 13 के नाम से। और अब देखिए डिक्शनरी हमने इससे पहले भी पढ़ा है, डाटा क्लास है। ठीक है, डिक्शनरी हमारे पास क्या है, डाटा क्लास है। हमने इससे पहले भी इसका ओवरव्यू लिया हुआ है। आज हमारी 13 क्लास है। तो डिक्शनरी क्या होता है, हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं डिक्शनरी का। डिक्शनरी पाइथन में क्या होता है, देखिए डिक्शनरी इन पाइथन इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर डाटा इन की वैल्यू पेयर्स। मैंने इससे पहले ही बताया था कि हम क्या करते हैं, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स बना रहे होते हैं। हर की यूनिक होती है और हर की के साथ एक वैल्यू लिंक्ड होती है। ठीक है, हर की मतलब हम की लिख रहे होते हैं और की हम कोई ना कोई वैल्यू पास करवा रहे होते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, इससे पहले भी हमने इसकी बात की हुई है। तो हम कर क्या रहे होते हैं, अच्छा हमारे पास की किस तरह होता है, मैं ये एक बार और बता देती हूँ कि हमारे पास की क्या होता है और हम की में वैल्यू किस तरह पास कर रहे थे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाती हूँ, माई टेक। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल है और वेरिएबल हम किसी भी नाम से बना सकते हैं। अब मैं इसके अंदर क्या लिखूंगी, एक की दूंगी इसे। ठीक है, ये हमारे पास है नेम। ठीक है, अब हम इसको कोई ना कोई इसकी वैल्यू पास करेंगे। जस्ट लाइक नेम या सजेशन जो आ रही है वही लिख देते हैं फिलहाल। ठीक है, हम कोई भी नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्या था, ये जो नेम है ना, ये हमारे पास की है और ये जो हमने इसको नेम पास किया है, हमने जो वैल्यू पास की है यहाँ पर जॉन। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एज को छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोर्स। फिर यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए मैंने कोर्स लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोर्स का नाम लिख देते हैं, मैथ आर एस सजेशन मैथ लिख देते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं, हम पाइथन लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम एक और की बना लेते हैं, बैच। ठीक है, अब हम इसे भी कोई ना कोई वैल्यू पास कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। ठीक है, 2025। ठीक है, हमने इस तरह यहाँ पर क्या किया, ये सारी साइड हमने लिखी, ये सारी ये जो नेम है। ठीक है, उसके बाद ये कोर्स है, ये बैच है, ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास की है। ठीक है, ये सब हमारे पास की है और ये जो है यहाँ पर हमने इसको पास किया है, वैल्यू है ये सब। ठीक है, ये जॉन, पाइथन 1, ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास वैल्यू है। हमने की को जो है वैल्यू पास की हुई है। डिक्शनरी में बहुत सारे इसके भी कैरेक्टर्स होते हैं, इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जस्ट लाइक अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इसमें ऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, और म्यूटेबल होते हैं इसके अलावा, और इसके अलावा यूनिक कीज़, हम इसमें यूनिक कीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं और ये अनइंडेक्स्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर्ड की अगर हम बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर हम यहाँ पर यूज़ क्या कर रहे हैं, पाइथन 13.5 ऐसी कुछ, मतलब हम
3.7 से प्लस वर्जन को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पाइथन के, ठीक है। तो इसके बाद ही डिक्शनरी इंसर्ट ऑर्डर में मेंटेन करता है, ठीक है। जो वर्जन हमारे पास है 3.7 प्लस वर्जन जो है डिक्शनरी सिर्फ उसी में इंसर्शन करता है, ठीक है। इसके अलावा ये म्यूटेबल होता है, आप डाटा ऐड करें, अपडेट करें या डिलीट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं डिक्शनरी में। इसके अलावा आप कीज से एक्सेस करते हो, इंडेक्स नंबर से नहीं, ठीक है। हमने यहाँ पे कीज लिखा है ना, यहाँ पर जितने भी हमने यहाँ पे कीज में वैल्यू पास की है, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स नंबर हम नहीं देखते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, यूनिक कीज को देख रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, मतलब हमारे पास जो भी कीज होती है वो यूनिक होती है, हर की डिक्शनरी में यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट कीज ओवरराइट होती है, ठीक है। अगर हम मैंने यहाँ पर कोई की को डुप्लीकेट की बना दिया, जैसे हमने एक जैसा कोई की लिख दिया सेम करके, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ओवरराइटिंग। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कोड लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आए। इसको कॉपी कर कमेंट कर देती हूँ मैं, ऊपर ही कर लेते हैं हम ये कोड। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम कलेक्शन, कि हम कलेक्शन से कुछ चीज़ें लेकर यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्डर्ड की को देखेंगे, ऑर्डर्ड, ठीक है। मैंने यहाँ से कर लिया, इंपोर्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूंगी रेगुलर रेग, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास करनी है, सही है। अब यहाँ पर हम एक की लिखेंगे, लाइक मैं यहाँ पर की ए लिख देती हूँ, एंड देन हम इसको वैल्यू पास कर देते हैं 1। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखती हूँ बी, ठीक है। बी में हम लिख देते हैं 2। उसके बाद हम सी लिखते हैं, सी में हम वैल्यू पास कर देते हैं 3, ठीक है। ये क्या हुआ कि हमने यहाँ पर की वैल्यू भी पास कर दी। अब हम क्या बना रहे हैं, ऑर्डर डिक बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑर्डर डिक्शनरी बना रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर हमने एक सेकेंड, उसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया ऑर्डर्ड, अच्छा मैंने यहाँ पे ed नहीं लगाया जब ये सजेशन दे रहा है। यहाँ पर हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने जिसको इंपोर्ट करवाया था वो यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर हमने वैल्यू पास की है, तो की लिखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पास करेंगे, जैसे 1। अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ये हमें सजेशन, अब देखें यहाँ पर हमने 2 लाइन का कोड लिखा है, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखें सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या लिखा है,
एक रेगुलर डिक्शनरी बनाया है जो कि इस पे चल रहा होता है पाइथन के 3.7 प्लस वर्जन पे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। यहाँ पर हम लिखते हैं रेगुलर डिक्शनरी, लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म। ये किस पे चल रहा होता है? इन पाइथन 3.7 प्लस। ठीक है, जो वर्जन पाइथन का 3 प्लस से होगा ये हम उसमें रेगुलरली बेस पे हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, इस वाले कोड को। ठीक है, मतलब कितना सिंपल है ना, आप खुद भी देखें इसमें और इसमें डिफरेंस। हमने यहाँ पर अलग अलग ब्रैकेट्स बनाई हैं, अलग अलग हमने वैल्यू की बनाकर वैल्यू को पास किया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने जस्ट एक ब्रैकेट लगाया, उसी के अंदर की लिखा और वैल्यू को उसी के आगे पास कर दिया। ठीक है, तो जो हमारे पास प्लस वर्जन होते हैं ना 3.7 से, उस पर हम इस तरह कोड लिख रहे होते हैं सिंपल। ठीक है, और जो हमारे पास जो है समझ लिया 3.6 से माइनस का वर्जन होता है, उसमें हम इस तरह से कोड लिख रहे होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऑर्डर, एक सेकेंड, ऑर्डर जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, ये हमारे पास जो है ना प्रीवियसली ऑर्डर, ये पाइथन के 3.6 या इससे माइनस के वर्जन पे हम इसे यूज कर रहे होते हैं एंड फॉर स्पेशल टास्क। ठीक है, दोनों के डिफरेंस समझ आए। हमारे पास जो हम हमारे पास अभी जो है वो आई थिंक 13.5 वर्जन है हमारे पास पाइथन का। ठीक है, मतलब इससे प्लस का वर्जन है, तो हम सिंपली इस तरह का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम एक और इसमें ये होता है कि हम जो डिक्शनरी में वैल्यूज बना रहे थे, हम जो डिक्शनरी यूज कर रहे थे ना, उसमें जो है हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट्स हम यूज कर रहे होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसके सेंटेंस बताऊँ तो हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, नंबर 1 पे आप सेंटेक्स ले लें तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, जैसे लाइक हमने यहाँ पर एक कोड लिखा है पर्सन। ठीक है, इज इक्वल टू, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे एंड देन इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सारी चीज़ें लिखेंगे। जैसे हमने की लिखने दिया नेम। ठीक है, नेम के अंदर हमने वैल्यू पास कर दी। ठीक है, कोई भी नाम लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, एज, एक सेकेंड, एक और की बनाई, एज लिख दिया। ठीक है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक सेकेंड। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सिटी लिख देते हैं। ठीक है, कराची। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमारे पास जो सबसे पहला इसका सिंटैक्स है डिक्शनरी में याद रखने वाला, वो क्या है कि डिक्शनरी में हम कर्ली ब्रैकेट्स में भी चीज़ें लिख रहे होते हैं। ठीक है, हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करके उसमें हम अपनी जो है कीज़ को और वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे होते हैं कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, वैल्यू को हम जिस तरह हम नॉर्मली प्रिंट करवा रहे थे
चीज़ों को, उस तरह हम यहाँ पर भी प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट कैसे करवाते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जस्ट हम क्या करते हैं, प्रिंट लिखते हैं और उसके बाद जो चीज़ हमें प्रिंट करवानी हो हम वहाँ पर वो चीज़ लिख देते हैं। यहाँ पर अगर हमें प्रिंट करवाना है नेम, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट के अंदर हमें कहाँ से नेम को प्रिंट करवाना है, पर्सन का वेरिएबल है तो हम यहाँ पर पर्सन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज़ हमें प्रिंट करवानी है, अगर हमें नेम प्रिंट करवाना है तो हम क्या लिख देंगे, सिंपल नेम, ठीक है। यहाँ पर हम प्रिंट करके देख लेते हैं। क्लास है हमारे पास 13.py। देखिए यहाँ पर हमारे पास नेम प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर एज को प्रिंट करवाना हो, सिटी को प्रिंट करवाना हो तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसी तरह से लिखते जाएंगे। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। देन नीचे हम नेम की जगह क्या लिख देंगे, एज, ठीक है। और यहाँ पर हम नेम की जगह लिख देंगे सिटी। तो ये हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी इजली। ठीक है, सारी चीज़ें हमारे पास प्रिंट हो गई। आउटपुट आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आपको ईमेल ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, ईमेल लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ईमेल लिख के और यहाँ पर जो है हम वैल्यू में ईमेल पास कर देंगे। एज हमने कर लिया, जो भी चीज़ें हमें पास करनी हो हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, ये हम देख लेते हैं। इसको हम कर देते हैं कमेंट और नीचे आ जाते हैं। हम डिलीट किस तरह करते हैं, डेल का कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे पर्सन। हमें डिलीट किससे करना है, ये पर्सन का जो वेरिएबल बनाया था हमें वहाँ से डिलीट कर देना है। किसको डिलीट करना है, यहाँ पर मैं डिलीट कर देती हूँ सिटी को, ठीक है। हमें किसको डिलीट करना है, सिटी को। तो ये हमें क्या करेगा, सिटी को रिटर्न नहीं करेगा, नहीं करके देगा हमें सिटी को रिटर्न, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर लिख दें रिमूव एज, ठीक है। यहाँ पर हम एज को ले लेते हैं, रिमूव एज, किससे, पर्सन से, पर्सन डॉट पॉप। हम इसके अंदर लिख देंगे एज माइनस का वन माइनस का, ठीक है। अब हम यहाँ प्रिंट करवाते हैं, रिमूव एज। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रिमूव लिखा हुआ आया, रिमूव 21। मतलब यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि हमें रिमूव के साथ एज लिख कर दो। तो इसने क्या किया, पहले रिमूव, जो यहाँ पर हमने जो वर्ड लिखा था रिमूव का, पहले इसने उसे प्रिंट किया एंड देन एज, क्या एज हमने रिमूव की है वो बताओ। तो इसने ये बता दिया कि हमारे पास एज क्या थी, 21, जिसको हमने रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर 21 शो हो गया, ठीक है। अच्छा, डिक्शनरी में
कुछ मेथड्स होते हैं, वो भी देख लें आप लोग कि क्या क्या मेथड्स होती हैं। यहाँ पर बता देती हूँ मैं डिक्शनरी मेथड। देखिए डिक्शनरी में क्या क्या मेथड्स होते हैं। जैसे अगर हम कोई चीज़ प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, उस पर हमने लिखा पर्सन, पर्सन का कीवर्ड है हमारे पास, ये मैं पर्सन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक मेथड लगा दिया कीज का, ठीक है। अच्छा, जब हम मेथड लगा लेते हैं ना तो उसके साथ हम ये पैरेंथेसिस लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेगा ये प्रिंट, क्या करेगा ये, इसे क्या प्रिंट करना चाहिए, यहाँ पर कीज क्या क्या की है वो यहाँ पर बताएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसी को हम करते हैं कॉपी, नीचे करते हैं पेस्ट। यहाँ पर हम की की जगह दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं। हमारे पास दूसरा मेथड है वैल्यूज, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसी को करते हैं कॉपी और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम अपना मेथड चेंज कर देते हैं। हमारे मेथड का नाम है, थर्ड मेथड है हमारे पास आइटम, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं, इसको कर देते हैं, छोड़ दें वो भी होने दें, ऐसे कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए, एस। ये देखें इसने क्या किया, यहाँ पर हमें की में हमें नेम दे दिया, ठीक है। सिर्फ नेम क्यों दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर सिटी को ऑलरेडी डिलीट कर दिया है और एज को ऑलरेडी रिमूव कर दिया है, तो इसलिए इसने यहाँ पर क्या किया, जस्ट नेम का कीवर्ड दिया हमें, ठीक है। उसके बाद वैल्यू हमारे पास क्या है, सुमैया, यहाँ पर मैंने लिखा था वैल्यू में सुमैया, तो इसलिए इसने यहाँ पर वैल्यू में क्या दे दिया, सुमैया, ठीक है। और उसके बाद आइटम्स में क्या आते हैं, हमारे पास दोनों चीज़ें आ जाती हैं, की भी और वैल्यू भी, ठीक है। समझ आ गई। हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं, तीनों मेथड्स का क्या काम है, हमारे पास जितने भी कीज होंगी वो ये क्या करेगा, ये मेथड अगर हम लगाएंगे तो वो सारे कीज को हमें बता देगा कि हमें हमारे पास कौन कौन सी कीज हैं, ठीक है। अब वैल्यू का मेथड क्या करता है कि हमें बता देता है कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज पास की गई हैं, ठीक है। और आइटम्स का मतलब होता है वो की और वैल्यू दोनों चीजें बता रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं पर्सन डॉट अपडेट, ठीक है। हम ये लिखेंगे पर्सन डॉट अपडेट। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइक हमने नेम चेंज करना है, हमने यहाँ पर लिख दिया, एक सेकेंड, नेम, और नेम में हमने लिख दिया आयशा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर हमने लिख दिया फॉन्ट, और यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमने कुछ भी लिख दिया, मतलब ये चीज़ें हमने क्या कर दी, अपडेट कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, किसको प्रिंट करवाएंगे, पर्सन को। अब हम यहाँ पर पर्सन को प्रिंट करवा के देखेंगे, कंट्रोल एस से हम सेव करेंगे, देन हम यहाँ पर रन करके देखते हैं। अब देखें इसने क्या किया, अब यहाँ पर अपडेट कर दिया, हमारे पास नेम क्या आया, आयशा, ठीक है। और हमारे पास फ़ोन नंबर क्या आया, ये आ गया। मतलब हमारे पास चीज़ें क्या हो गई, अपडेट हो गई, यहाँ पर ऐड हो गई, अपडेट कर दिया हमने इसे। यहाँ पर डिलीट करना भी देख लिया हमने कि डिलीट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, एंड क्लियर भी कर सकते हैं। क्लियर करना बहुत आसान है, पर्सन डॉट क्लियर आप लिख दें, बस लिख देती हूँ मैं यहाँ पर,
person डॉट क्लियर द मेथड, ठीक है, सिंपल। अच्छा यहाँ पर एक चीज और कि ये क्या करता है, डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता। अगर हमने एक जैसी दो चीजें लिखी हैं, जस्ट लाइक हमने बनाया दिस, एक वेरिएबल बना लिया दिस डिक्ट के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर हमने यहाँ पर लिखा एयर, ठीक है, एयर लिखने के बाद हमने लिखा यहाँ पर 2022, ठीक है, और उसी के नीचे हमने लिख दिया एयर, लिख दिया हमने, ठीक है, उसी के नीचे हमने एयर लिखा और यहाँ पर लिख दिया 2023, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे ना, तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज मतलब एक जैसी दो चीजें हैं, मतलब दो कीज हमने सेम सेम बनाई है। अब हम इसे करेंगे प्रिंट, तो ये क्या करेगा, हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, हमारे पास दोनों चीजों को प्रिंट नहीं करेगा, ये जस्ट क्या करेगा, तो हमने जो चीज बाद में लिखी होगी ना, जस्ट उसको प्रिंट करेगा ये देखें हमारे पास एयर 2023 आया जस्ट, जो हमने पहले लिखा था 22 वो नहीं आया, ठीक है, एक ही वैल्यू प्रिंट हुई 23 वाली, ठीक हो गया। इसके अलावा हम लूप के जरिए भी इसे कर सकते हैं, लूप के थ्रू भी हम डिक्शनरी को लिख सकते हैं, किस तरह हम यहाँ पर जिस लाइक हम लूप कैसे चलाते हैं, हमने लूप का टॉपिक डीपली पढ़ा हुआ है कि लूप में हम फॉर लिखते हैं, ठीक है, फॉर लूप होता है हमारे पास, व्हाइल लूप होता है, तो फॉर का कीवर्ड हम यूज करते हैं फॉर की इन दिस डिक्ट, ठीक है। अब नीचे हम प्रिंट करवाते हैं, किसको प्रिंट करवाते हैं, की को, ठीक है, नीचे हम की को प्रिंट करवा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक और लूप चलाते हैं, फॉर की कॉमा वैल्यू इन दिस डॉट आइटम, सही है। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं एफ स्ट्रिंग लगाकर, की एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं वैल्यू, ठीक है। अब हम इसे करके देखते हैं प्रिंट, हमारा ओहो क्या हो गया, कंट्रोल एस, ये देख एक सेकंड, एयर एयर 2000, एक मिनट में ऊपर की चीजें पहले कमेंट कर देती हूँ ताकि जो चीजें प्रिंट हो रही है वो समझ आए। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों चीज, ये इन तीनों को हम पहले कमेंट कर देते हैं, उसके बाद इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है या नहीं, कंट्रोल, हाँ ये देखिए हमारे पास हमने सबसे पहले की दिया था कि हमें की प्रिंट करवाना है, तो हमारे पास की में क्या था एयर, तो इसने यहाँ पर एयर को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमने इसको क्या कहा, की एंड वैल्यू दोनों चीजें हमें प्रिंट करनी है, तो यहाँ पर क्या हुआ
हमारे पास दोनों चीज़ें प्रिंट हो गई, की भी प्रिंट हो गया और वैल्यू भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दोनों चीज़ें प्रिंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लूप लगाया है। देखिए सिंपल समझे कि डिक्शनरी में क्या होगा, हम की लिख रहे होते हैं, ठीक है, की हम गेट कर रहे होते हैं, मतलब हमने की को लिखा होता है, उसके बाद हम उसमें वैल्यूज पास कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर हमने लूप के जरिए भी देख लिया। ठीक है, हम इसमें अपडेट भी कर रहे होते हैं चीज़ों को और डिलीट भी कर रहे होते हैं चीज़ों को, अपडेट डिलीट और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। हम मतलब ये हमारे पास म्यूटेबल होता है, हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। यहाँ तक की सारी चीज़ें सबको समझ आई। सबको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा और जो चीज़ नहीं समझ आई हो वो पूछ लीजिएगा और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर